नमस्कार। BBN राजस्थान चैनल में आपका स्वागत है। हम 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ नदबई जिला भरतपुर में आए हुए हैं, जहां कल आदरणीय चिन्मय पांड्या जी का संबोधन हुआ था। बड़ी संख्या में यहां भक्तगण श्रद्धालु उपस्थित हैं। नदबई के शक्तिपीठ के प्रमुख स्तंभ आदरणीय कैप्टन भाई साहब RC गोयल साहब हमारे साथ हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि ये मिशन से कैसे जुड़े और क्या इनकी विचारधारा है, आगे क्या व्यवस्था ये करना चाहते हैं। भाई साहब, श्रीमान RC गोयल साहब जी, हाँ भाई साहब। मैं 93 में आर्मी के अंदर श्रीनगर जम्मू कश्मीर में पोस्टिंग थी मेरी। इत्तेफाक से दिसंबर के महीने में मैं छुट्टी आया हुआ था। आकर के पता लगा कि यहाँ पर 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ होने जा रहा है। जब हमारे इंदौलिया जी को पता लगा कि कैप्टन साहब आए हुए हैं, तो इनको कुछ न कुछ दायित्व सौंपा जाए और इनको जोड़ा जाए। इंदौलिया जी पास में आए कि गोयल साहब, आपकी हम सेवा लेना चाहते हैं, आप क्या सेवा में? बोला कि भाई जो कुछ भी सेवा है हम करने के लिए तैयार हैं। देश की रक्षा के लिए हम तैयार हैं, बॉर्डर पर रहते हैं उसके लिए तैयार हैं, आप जो कहेंगे। उन्होंने बोला कि हम आपको सुरक्षा का प्रभार सौंपना चाहते हैं, आप सुरक्षा के प्रभारी रहे और इस 108 कुंडी महायज्ञ में जो लोगों को एक ऐसा संदेश जाए कि सुरक्षा हमारी बहुत काफ़ी एक उच्च स्तरीय है। कब हुआ था ये यज्ञ? 93 से आप जुड़े हैं? जी जी। हाँ, बताएं भाई साहब। हाँ, तो सुरक्षा का प्रभार सौंपा गया था और वो सुरक्षा का प्रभार सौंपा था। पहली दफ़ा ये यज्ञ हो रहा था नदबई में। लोगों का अपार समूह, अपार एक तरह से यूँ कहिए कि उमंग उत्साह इतना ज़बरदस्त था कि लोग जो है यूँ कहने लगे कि कब यज्ञ हो, कब जो है बहुत काफ़ी उत्साह देखने को मिला। लोग जो बलिया कूद के जाने के लिए कि हमें यज्ञ करने का मौका मिले, कहीं हम वंचित तो नहीं रह जाएंगे। तो हमने बोला कि भाई आप लोग सभी अनुशासन में रहें, सबको यज्ञ करने का मौका मिला। और ये हमारा बड़ा सौभाग्य था कि 93 में मैं गायत्री महायज्ञ से जुड़ा और तब से निरंतर आज की तारीख में करीब 25 साल हो गई। और बड़ा अच्छा गुरुदेव जी हमें बहुत कुछ दिया, शांति दी, संदेश दिया, मान सम्मान वगैरह दिया, जान पहचान दी, बहुत कुछ दिया। मिशन के लिए आपने समयदान भी किया है? जी जी जी। ये कहाँ पर और कब कब रहे आप? मैं यहाँ से 2008 में सबसे पहले मेरे को जो यहाँ एक गोष्ठी वगैरह हुई थी अपना पुष्कर में जा कर के उन्होंने बोला था कि कैप्टन साहब हम आपको कुछ दायित्व सौंपना चाहते हैं। मैं बोला मैं तैयार हूँ। उन्होंने बोला कि आप जैसलमेर जाने के लिए तैयार है? मैं बोला शौक से। आप जब हम बॉर्डर के आदमी हैं तो हमें जाने में हिचक ही नहीं है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आपको हम जैसलमेर भेज दें। मैं जैसलमेर में गायत्री शक्तिपीठ पे वहाँ गया। वहाँ जा कर के बड़ा ही रेगिस्तान था, लेकिन उमंग उत्साह इतनी थी कि मोटरसाइकिलों को ले लेकर एक दिन में 100 किलोमीटर जाना आना बहुत काफ़ी कुछ किया। आज उसका परिणाम यह है कि आज 2025 में जो गायत्री महायज्ञ यहाँ नदबई में होने जा रहा है। जैसलमेर में जो बीजारोपण किया था तब 2008 में, आज उनसे निरंतर संपर्क में रहे और आज वहाँ के भी व्यक्ति आकर के बोलते कैप्टन साहब आप जो बीज रोपण करके आए, हम आपकी वजह से यहाँ पे आए हैं। अभी आप जो गायत्री शक्तिपीठ नदबई के पुरोधा हैं, लगातार आप सेवा कार्य में लगे हैं। अब ये जो यज्ञ हो रहा है, इसे लेकर आप गायत्री परिजनों को और आम सनातनी को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये बहुत बड़ा आपने प्रश्न किया। परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी ने 5 सूत्र दिए: समयदान, अधिष्ठान, साधना, आराधना, उपासना।
अगर हम अपना समय जो 24 घंटे हम लोगों को परमात्मा ने दिए हुए हैं, तो परमात्मा ने जो संविधान दिए हुए गायत्री शक्तिपीठ ने इस संविधान में सबसे बड़ा जोड़ा है इसमें लोगों को कि कम से कम 24 घंटे में से 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे संविधान देंगे। तो हम लोगों ने संविधान को बहुत काफ़ी वो मान्यता दी और महत्व दिया। इसी के कारण ये है कि आज जो यहाँ हो रहा है उसमें सफलता में इसीलिए मिली कि संविधान और अंशदान आज हम लोग गायत्री शक्तिपीठ पे भी जो हमारे जितने भी हैं ट्रस्टी हैं जो भी है, लेकिन दिल खोल करके उन्होंने संविधान के साथ अंशदान किया। और साधनाएं के बारे में ये कहना चाहूँगा, सुबह 6 बजे से लेकर के शाम को 7-8 बजे तक निरंतर साधना चलती रहती हैं। 2, 4, 6, 8, 10 व्यक्ति निरंतर बने रहते हैं। यही कारण है कि साधना के बलबूते हमारा गायत्री शक्तिपीठ नगरी का विकास हुआ है और इसकी चारों तरफ को यश वगैरह फैला है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, कैप्टन गोयल साहब। निश्चित रूप से आप जैसे जो पुरोधा हैं इस गायत्री परिवार के साथ, उनकी वजह से ही देश में विदेश में ये कार्य बढ़ता जा रहा है और लगभग 15 करोड़ से अधिक परिजन इसके सदस्य हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चरण में आए। धन्यवाद भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आप जो यहाँ पधारे और अतिथि देवो भव। आप यहाँ बाड़ी से पधारे, हमें ऐसा लगा कि अपने ही आत्मीय बंधु आते हैं तो अपनों से भी ज़्यादा प्यारी लगते हैं। और परम पूज्य बुद्ध ने यही संदेश दिया है कि आत्मीयता का विस्तार किया जाए, उदारता का विस्तार किया जाए, सबको अपना अंग योग गुरुदेव ने माना है। उसी भाव के साथ में गायत्री शक्तिपीठ इससे गुरुदेव के अंग अवयव को समझते हुए हम लोग भी उसी राह पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल BBN भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।